हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए। पाठ पढ़ना है 4। ये 4 पाठ क्या है? पाठ का नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ के नाम है। इसमें एक मिठाई वाले हैं जो घूम घूम के मिठाई बेचते हैं, फेरी लगाते हैं और खिलौना भी बेचते हैं। एक मुरली वाला भी है इसमें। आप पढ़े होंगे तो अच्छे से मालूम होगा आप लोगों को। चलिए आइए इसके क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न और अभ्यास। मिठाई वाला पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे। पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों दिन बाद क्यों आता था? तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर, मिठाई वाला अलग अलग चीज इसलिए बेचता था ताकि बच्चे एक चीज से उब न जाए। अलग अलग चीजों को बनाने के लिए उसे समय लगता था, इसीलिए वह महीना बाद आता था। मान लीजिए कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें समय लगेगा, इसलिए वह महीनों दिन बाद आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसके ओर खींचे चले आते थे? देखिए मिठाई वाले में कौन सा गुण था। मिठाई वाले में ऐसे कई प्रकार के गुण थे। मिठाई वाला का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषता बताना, बच्चों के मनपसंद चीजों लाना, कम दामों में भी सामान को दे देना आदि ऐसी विशेषता थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी मिठाई वाला ना बहुत ही अच्छे भावनाएं वाला था, जो अपने सामानों को गा गा कर, जैसे गाना नहीं गाते उसे गा गा कर बेचता था और कुछ कम पैसा भी रहता था ना, तब वो बच्चों को कोई चीज दे देता था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? मान लीजिए आप भी एक ग्राहक है और कोई दुकानदार से अपना तर्क कैसे पेश करते हैं, इस कहानी में भी वैसा ही पेश किया गया है। विजय बाबू कहते हैं, देखिए दुकान विक्रेता है, तो विजय बाबू कहते हैं कि फेरे वाले को झूठ बोलने की आदत होती है, कम पैसे की चीज ज्यादा की बताते हैं। इसकी विपरीत मुरली वाला ने कहा कि दुकानदार चाहे कहीं उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? देखिए इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए ग्राहक और विक्रेता के बीच बात हो रहा है। विजय बाबू कहते हैं कि फेरे वाली की झूठ बोलने की आदत होती है, कम पैसे की चीज ज्यादा की बताते हैं। इसकी विपरीत मुरली वाला ने कहा कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर, यहाँ पे हानि होगा, हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, या बेचे होगा, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। ऐसे आप लोग भी समझते होंगे और बोलते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौना वाला आता है तब देखते होंगे अपने गांव में बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। उत्तर देखिए। उत्तर देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। वह अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौना पाकर बच्चे बहुत खुश होते और उछलने तथा कूदने लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? देखिए क्यों हो गया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो गया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह गा गा कर मुरली बेच रहा था। वो भी खिलौने वाले की तरह क्या कर रहा था? गा गा कर अपनी मुरली बेच रहा था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए।
किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया तथा उसने इन व्यवसाय को अपनी अपनाने का क्या कारण बताया? आंसर देखिए, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसाय को अपनाने का यह कारण बताया कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। अब इस बार यह पैसा ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाला ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर देखिए, पहली बार किसी ने अपने दुख को समझने का प्रयास किया और यह चुन्नू मुन्नू ने जाकर मिठाई मांगी तो उसे ऐसा लगा कि मानो वह उसके खुद के बच्चे को मिठाई दे रहा है। इसलिए कहानी के अंत में मिठाई वाला ने अब इस बार यह पैसा न लूंगा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? चीख मतलब होता है कपड़े यानी पर्दे के पीछे से छुपकर बात करती है। तो उत्तर देखिए, आजकल की औरतें तो ऐसी नहीं है। देखिए उत्तर, आजकल की औरतें चीख के पीछे से बातें नहीं करती है। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि आजकल समाज में औरतों और पुरुषों को समान अवसर दिया गया है, जिसके कारण वह समान तरीके से बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहानी से आगे। कहानी से आगे देख लीजिए आप। कह रहा है पहला क्वेश्चन, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। अपने मन से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें दिया गया है वही कहानी होगा। आप अपने मन से कहानी को बना सकते हैं। इसमें देखिए कहानी बनाए हैं। मिठाई वाले का परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी में एक गांव में एक दवाई बेचने वाला दुकानदार था। वह दवाइयाँ बहुत महंगी बेचता था और किसी पर दया नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी और बेटा दोनों बहुत बीमार हो गए। वह अपनी पत्नी और बेटा को न बचा पाया। अब उसको बहुत पछतावा हुआ और वह अनाथ बच्चों को पालने लगा। अनाथ बच्चों को पालने में उसको बहुत खुशी प्राप्त होने लगी। इन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखता था। आप भी कुछ भी कहानी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉट मेले शादी आदि आयोजन में कौन कौन से चीज आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। देखिए, आप भी बाजारे जाते हैं या मेला वाला शादी वादी में जाते हैं तो आपको कई प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है जो आपको आकर्षित करती है। उसी के बारे में लिखना है। हॉट माने मेला और बाजार होता है। देखिए, हॉट मेले शादी आदि आयोजन योजनाओं में हमें गोलगप्पे, चाट, छोले भटूरे, फ्रॉक चाट, जिलेबी या समोसा, गाना का जूस, झूले, जादूगर का खेल, रंग बिरंगे गुब्बारे, आइसक्रीम, खिलौने, जादुई तमाशा आदि सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। इनको बनाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है। जैसे मिठाई बनाने में हलवाई का हाथ होता है। झूले बनाने में श्रमिकों और कारीगरों का हाथ होता है। उनके चेहरे के पीछे उनकी मेहनत, पसीना, पैसा कमाने की इच्छा, थकान, कारीगरी छुपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देखकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। ऐसे कहानी ढूंढना और पढ़ते रहना है। उत्तर, मिठाई वाले की कहानी हमें पिता के प्रेम के बारे में बताती है। इस मिजाज की और कहानी है,
जैसे कि बेस्ट पापा और अच्छी सी। कई प्रकार की कहानियां हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।